नमस्कार, मेरा नाम मंजीत है और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर। मैं आप सबको जो इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो मेरे पास रोज़ का पूरा गार्डन है, यानी कि गुलाब का पूरा गार्डन है। उसी गार्डन की सैर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं 1.5 मंथ में छुट्टी से आई हूँ, तो उसकी वजह से जो मैस फैला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मगर आज ये पहला वीडियो है तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाबों की सैर करवाते हैं। मेरे पास देसी विदेशी आंवला का डावला सभी तरीके के गुलाब हैं, उन्हीं से मैं आपको परिचित करवाती हूँ। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने गार्डन की बेल से। मेरे पास एक रोज की बेल है, यानी कि मिनी रोज क्लाइंब है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए किस तरीके से बढ़ रही है और इसकी डाली डाली पे फूल आता है, बहुत फूल आता है। ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। यह मिनी रोज क्लाइंबर है। इसे देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे से, देखिए छोटे छोटे से फूल आते हैं इतने, मगर आते बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। जब आते हैं ना तो आप मतलब ऐसा लगता है एक रोज का ना, छोटे छोटे रोज का किसी ने गुलदस्ता बना दिया हो बड़ा सा, ऐसा प्रतीत होता है। इसके फूल बेशक आकार में छोटे हैं मगर खूबसूरत इतने हैं। देखिए लंबाई इसकी खूबसूरत इतने हैं कि बस उनकी खूबसूरती देखते ही बने। अब प्योर रेड कलर है। और देखिए ये नीचे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ तक ये जा रही है। और ऐसा नहीं है कि जा रही है तो इस पर फूल नहीं लगेंगे। जितनी लंबी ये है इसके डाली डाली पे फूल लगते हैं। इस तरीके से देखिए इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बेल है हमारी। अभी मैं छुट्टियों से आई हूँ, 1.5 मंथ की मैं छुट्टियों पर गई हुई थी। इस वजह से अभी इसे मैं अच्छी तरीके से बेस नहीं दे पाई हूँ कि कहाँ इसे लटकाना है। जब मैं गई थी तो देखिए इतनी इतनी कटिंग करके गई थी। अभी ये 2 मंथ मतलब 1.5 या 2 मंथ में ही इतना हो गई है, तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है और फूल भी बहुत ही ये देती है। जब नेक्स्ट टाइम इस पर सारी पे फूल आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। यहाँ मैंने गुलाब के साथ कुछ बंचिंग भी कर रखी है, वो है 4 o'clock, पोचुला का, कुछ भी कह सकते हो आप, जो आप कहना चाहो। तो हमारे यहाँ तो फुलवाड़ी का आ जाता है। इसकी मैंने बंचिंग कर रखी है और ये भी मैंने लगा रखे हैं। देखिए ये देखिए, ये मैं पिटूनिया, देसी वाली जो पिटूनिया होती है, ये मैं लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि नीचे के एरिया में पूरे में फूल ही, जब आप सड़क से देखते हो तो सारे में फूल ही फूल दिखाई देते हैं इनकी वजह से। तो ये मैंने देखती सब जगह इससे बंचिंग कर रखी है। मैंने गुलाबों की बंचिंग जो कर रखी है वो इसी पिटूनिया से कर रखी है। ये सारे में फूल ही फूल दिखाई देते हैं जब हम सड़क पे देखते हैं। ऊपर गुलाब और नीचे ये वाले फूल, किसी को पता भी नहीं चलते ये कौन से हैं। इस तरीके से यहाँ एक तुलसी मैया भी लगा रखी है, क्योंकि मैं सूरज को पानी देती हूँ रोज में, इस वजह से। और ये वाला देखिए, ये मेरा जो है देसी गुलाब है, जो आपने भी देखा होगा, लाइट पिंक कलर का होता है, मगर आगे जाकर ये डार्क पिंक कलर, मतलब सॉरी, आगे जाके लास्ट में जाकर ये बिल्कुल वाइट हो जाता है। और इसकी डाली डाली पर फूल है। इतना फूल इसमें से मैंने उतारा है पूजा के लिए। अभी मैंने पूजा के लिए इसमें से फूल उतारा है, वो वीडियो भी मैं लगा दूँगी कि मैंने पूजा के लिए कितना फूल निकाला है। और देखिए इसकी डाली डाली पे बर्ड्स बने हुए हैं। और अब ये दोबारा से, मतलब इस पर फूल कभी ख़त्म होते मैंने नहीं देखे। हाँ, आकार में फ़र्क जरूर हो जाता है, गर्मी के हिसाब से और सर्दी के हिसाब से बहुत ज़्यादा आकार बढ़ जाता है, वरना सिर्फ आकार का फ़र्क होता है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता है। इसमें हमेशा ही फूल रहते हैं। ये है वाइट वाली और ये है पिंक वाली। देखिए ये पिंक वाला रोज है, इसकी भी डाली डाली पे फूल। देसी वाले गुलाब इतने प्यारे हैं कि इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। ऊपर से ये हमेशा ही फूल देते रहते हैं, हमेशा फूलों से भरे रहते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। कभी इनके फूल ख़त्म नहीं होते, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। हाँ, आकार में जरूर थोड़ा फ़र्क पड़ता है, पर सच बताऊं
मेरे यहाँ आकार में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने पौधों को बहुत ही अच्छा खाद पानी देती हूँ, टाइम टू टाइम सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ये वाला, ये जो रोज है, ये है कश्मीरी देसी रोज। ये हमारे वाला रोज नहीं है जो सब जगह लगा रहता है, ये कश्मीरी रोज है। और इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए इसके उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है इसका आकार में। जबकि अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, ऐसा तो नहीं है, अभी मौसम थोड़ा ठीक भी हो गया 2-3 दिन से, वरना पहले तो इतना गर्मी पड़ रही थी कि पूछो मत। ये इतना ही है, गुलाब के अच्छे हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें ना गुच्छों में फूल आते हैं मोस्टली। एक गुच्छे में 5 से 7 फूल आते हैं। यहाँ पे भी गुच्छा था जो मैंने सारा निकाल दिया है, क्योंकि वो जब मैं आई तो देखा कि छुट्टियों से आई तो देखा कि ये सूखा हुआ था। इस तरीके से आप देखिए, पूरा गुच्छे वाला गुलाब है, ये पूरा गुच्छे से भरा हुआ। तो ये मैंने स्पेशली मंगवाया था। ये मैंने वाइट में देखा था किसी के यहाँ, और मुझे इतना पसंद आया था कि मैं नर्सरी वाले भैया से कह के आई थी कि मुझे यही चाहिए, मगर वाइट वाला तो वो नहीं लाया, उसने मुझे ये वाला ला के दिया। तो मैंने एक सेकंड नहीं लगी इसे ख़रीदने में, और इसे मेरे पास 4 साल हो गए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए जितने भी गुलाब मैं आपको दिखा रही हूँ सारे ही मेरे पास 4 साल पुराने हैं। तकरीबन एक गुलाब है जो 6 साल पुराना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये वाला गुलाब मेरा 6 साल पुराना है, सबसे पहला गुलाब है जो मैंने ख़रीदा था। अब वो आज ही मेरे पास बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी डाली डाली पे फूल होता है। तो डाली इसका भी मैं आपको वीडियो लगा दूँगी। आज मैंने बहुत सारे फूल इसके उतारे थे। इसकी भी डाली डाली पे फूल आता है, और इसे आप चाहें तो ना बेल भी बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये बढ़ रहा है, मगर मैं इसकी बेल नहीं बनाती, मैं इसे बुश बना के ही रखती हूँ। अब मैं साल में 2 बार इनकी कटिंग करती हूँ। अब सितंबर में मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और ये आते हैं, ये है मेरा वो वाला इंग्लिश गुलाब है, और ये वो है कि ये स्टे करेगा 1 महीना, एज इट इज रहता है। ये धीरे धीरे ये डार्क जरूर हो जाता है, मगर बिल्कुल एज इट इज रहता है, और लास्ट में आकर बिल्कुल मैरून हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं आते हैं, मगर एक दो इस पर हमेशा फूल आया हुआ रहता है। देखिए ये ख़त्म होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पर आया ही। पर हाँ, एक चीज़ और मैंने देखी, इसमें ना पत्ते बहुत कम रहते हैं, पत्ते नहीं रहते हैं, और डाली देखकर ऐसी लगती है कि जैसे सूख गई हो, मगर हर डाली पे फूल आता है इसकी पे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है ये वाला मैंने। और हाँ, इसका एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पर भी किस तरीके से फूल आते हैं। ये वही है जो मेरा 6 साल पुराना है, ये इस तरीके से। और ये हमने ना ये क्यारी बनवा रखी है हमने, सीमेंट की क्यारी जो अपने घर में ही बनवा रखी है, ऊपर की तरफ बालकोनी में बनवा रखी है। इसी में मैंने ये गुलाब लगा रखे हैं। कुछ गुलाब सीधे क्यारी में लगा रखे हैं, और कुछ गुलाब मैंने क्यारी में गमले रख के लगा रखे हैं। देखिए ये वाला मैं कह रही थी, ये अभी पिंक है, स्टार्ट हुआ है, लास्ट आते आते बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये भी देसी है, बहुत प्यारा। देखिए ये किस तरीके से बढ़ता है। यहाँ से देखिए, ये इस तरीके से इधर की साइड है, और उतना ही ये उधर की साइड है। इसकी तो मैं बहुत कटिंग करती हूँ। इसे मतलब सबकी मैं कटिंग साल में 2 बार करती हूँ, मगर इसकी कटिंग मुझे साल में 3 बार या 4 बार भी करनी पड़ती है। मगर इसके जैसा फूल किसी पे नहीं आता। इतना फूल आता है इस पे कि मेरे घर का मंदिर हमेशा सजा ही रहता है फूलों से। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। और ये वही हमारा देसी है, पिंक वाला। मैंने 2 पिंक वाले लगा रखे हैं देसी, 2 ये वाले लगा रखे हैं देसी। एक मैंने आपको दिखाया कश्मीरी देसी रोज, एक मैंने वो इंग्लिश वाला वेरीगेटेड वाला दिखाया, और दूसरा भी वेरीगेटेड वाला इंग्लिश वाला है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, मैं नेक्स्ट टाइम जब आपको दिखाऊंगी तो इनके नाम भी बताऊंगी। ये देखिए, ये है आबरा का डाबरा, इसका नाम मुझे पता है। ये आबरा का डाबरा है, और ये सिंपल वाला आबरा का डाबरा वाला गुलाब नहीं है। मैं आपको बताऊं इसकी क्या खासियत है, कि ये वो वाला आबरा का डाबरा है जिसकी इस डाली पर तो देखिए ये लगेगा वाइट और पिंक कलर का, और यहाँ जो डाली है उस पर लगेगा मैरून और येलो, और इधर की डाली पर अलग कलर आता है। इसमें सारे में अलग और खूब फ्लावर आते हैं इसमें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। और ये देखिए, ये मुझे नहीं पता ये देसी की रेंज में आता है यानी, पर इस पे ना वाइट कलर के फूल आते हैं,
और छोटे फूल आते हैं, बड़े नहीं आते हैं, छोटे फूल आते हैं वाइट कलर के। और बहुत मतलब उतने छोटे नहीं आते जितने मेरी बेल पे आते हैं। मैं बताती हूँ क्या साइज रहता है। ये साइज रहता है तकरीबन इसके फूलों का, और अच्छे फूल आते हैं। ये तो रोज़ मैं महादेव पे चढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और बहुत फूल आता है इस पर भी। ये उसकी तरह ही बड़ा हो रहा है, और ये ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मैंने नोट किया है। इसकी कटिंग मैं ज़्यादा नहीं करती, इसकी साल में 2 बार कटिंग करती हूँ, बहुत कम ही कटिंग करती हूँ। ये जो फ्रंट के ऊपर की होती हैं ना, बस वही छोटी छोटी डालियाँ ही निकालती हूँ। फिर भी ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, और इसे भी मेरे पास तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, तब भी ये बड़ा नहीं हुआ। तो ये इतना ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा रोज है। एक ये है, इसे तो मैं झाड़ी नुमा कहती हूँ। ये है भी झाड़ी, बिल्कुल झाड़ी की तरह। इतना तो पर इसकी एक खासियत है, इसमें ना कांटे दूसरों की तरह नहीं है कांटे, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, इस पे इस तरीके के फूल आते हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, दूसरों से अलग हैं, छोटे हैं, मगर बहुत क्वांटिटी में आते हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है इसमें फूलों की। ये हमेशा भरा रहता है। आप इसके साइज का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं। इसकी बर्ड देखिए कितनी छोटी छोटी सी है, तो ये भी हमेशा भरा ही रहता है। देखिए, ये इस पे पता नहीं कितनी बर्ड अब आ रही हैं, और फूल आ भी रहे हैं, खूब सारे फूल इस पे आ भी रहे हैं। एक ये है, और ये देखिए शुक्र है एक पे तो फूल आ रहा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, और अभी इसका साइज इतना है, हकीकत में इसका साइज एक हाथ जितना बड़ा होता है। और इस पर देखिए, बट इस ये इंग्लिश रोज है, वेरीगेटेड वाला नहीं है, ये प्योर येलो है। इसमें कोई वेरीगेशन नहीं है, ना वाइट का ना किसी का। मैं प्योर येलो चाहती थी, क्योंकि मैं बृहस्पति को चढ़ाती हूँ भगवान जी को येलो कलर। तो ये प्योर येलो है, इसमें कोई वेरीगेशन नहीं है, पर ये है इंग्लिश गुलाब। और इसका देखिए, ये एक बर्ड है, ये है एक, ये रही, और एक नीचे की साइड भी थी, अभी कहाँ गई। मतलब इस पे एक दो निकलते हैं, मगर इस पर भी हमेशा ही निकले रहते हैं। मैं हमेशा इस पर फूल देखती ही रहती हूँ। ये एक है, मैं अभी छुट्टियों से आई हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसकी ना नीचे से देखिए, ये फ़र्क होता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल मिल गया, मैं आपको फिर किसी दिन सेपरेट वीडियो बना के भी दिखा दूँगी। ये नीचे से जड़ें निकल रही हैं, नीचे से कोडेक्स से नहीं निकली हैं, तो ये इसे ख़त्म कर दिया है इन्होंने, ये प्लांट बिल्कुल। मैं थी नहीं, यहाँ छुट्टियों में गई हुई थी। अगर इस तरीके से ये निकलेंगी तो ये प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। और मेरा प्लांट ये तकरीबन ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे रोकने की कोशिश करूँगी तो ये रुक जाएगा, बच जाएगा हमारा प्लांट। ये है, ये बिल्कुल प्योर वाइट है, और इसका भी सेम वैसा ही येलो की तरह बहुत बड़ा सा फूल आता है। और ये देखिए, ये वाइट है, ये वेरीगेशन वाला हल्का वेरीगेशन, वैसे वाइट है, ये अंदर हल्का सा येलो कलर इसमें रहता है। ये भी अच्छा है। देखिए, इस पर कितनी बर्ड्स आ रही हैं। आज मैंने मॉर्निंग में पूजा के लिए फूल निकाल लिए थे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो बना लिया था 1-2 मिनट का, वो मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। और आप एंजॉय कीजिए कि कितने गुलाब एक टाइम में आ जाते हैं मेरे गुलाबों पर। और आपको ये पहला वीडियो मेरा आज मैंने डाला है, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।